हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि पटना यूनिवर्सिटी में डिटेल एडमिशन करवाने का क्या प्रोसेस है। मैंने भी वहाँ पर एडमिशन करवाया है। मेरा एडमिशन जो है वो हुआ था 12 जून को, जो कि लास्ट डेट था, लेकिन एक दिन एक्सटेंड हो गया। 13 और जून को लास्ट डेट हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो मेरा एडमिशन हुआ पटना साइंस कॉलेज में। मेरा स्ट्रीम जो मैंने है साइंस, और मैंने डिपार्टमेंट चूज़ किया था जूलॉजी ऑनर्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि क्या क्या वहाँ पे होने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है आपका। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आपको लेके जाने हैं, पहले तो आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फिल किया था, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया था सबसे फर्स्ट टाइम, वो वाला आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। उसके बाद आपको आपका अलॉटमेंट लेटर लेना है। अलॉटमेंट लेटर में ही वहाँ पे आपका दिखा देगा कि मतलब जो है वो क्या क्या आपको लेके जाना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो आपको दिखा देगा। मैं इधर साइड में भी लगा दूंगी वीडियो कि कैसा दिखता है अलॉटमेंट लेटर, क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं इधर लगा दूंगी। उसके बाद आपको 10th का आपका मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, और साथ साथ आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है, क्योंकि फोटो कॉपी आपका जमा हो जाएगा और ओरिजिनल आपको बस वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप बिहार बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं तो शायद आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बिहार बोर्ड से तो मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और वैसे ही सेम टू सेम 12th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और दोनों का सारा का फोटोकॉपी। आपको सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सबका फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद आपको ले जाना है आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल होना चाहिए। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। वो सबमिट कर लेते हैं, वो आपको नहीं देते, वो सबमिट कर लेते हैं आपका CLC। और अगर आप सबमिट नहीं करते हैं या फिर आपके स्कूल से नहीं मिला है आपका CLC, तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जिसमें आप वो डेट मेंशन कीजिएगा जिसमें मैं मतलब जिस भी डेट को आप एलिजिबल होंगे कि मैं अपना मतलब CLC ला के दे दूंगा, वो आपको डेट लिखवाएंगे, या फिर उसी दिन आपको ले जाके वो देना पड़ेगा। तो वो आपको कभी ना कभी वो आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो वो होता है। और ये भी मैं पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर हमें कहीं और भी एडमिशन करवाना है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आपको एप्लीकेशन दे देना है, वो आपका CLC आपको दे देंगे, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको आपका CLC। आप एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए जब आपको आपका CLC चाहिए तो, लेकिन CLC आपका ओरिजिनल ही जमा होगा। उसके बाद लेके जाना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, अपना रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ड्रॉप लिया था तो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि उसका प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी आप जाएं तो जाते ही आप अपना जो है अपना नाम, अपना फादर का नाम, वो एक होता है ना, वो बैठे होते हैं लाइन में, सारे प्रोफेसर जो हैं वो बैठे हुए हैं लाइन में। तो आपको जाके आपको देखना है कि जहाँ पे भी आपका वो बच्चे लिखवाते हैं वो आपको पता चल जाएगा। वो आप जाइएगा तो आप पूछ लीजिएगा। आप जितना ही जाने के बाद लेट करेंगे, आपका लास्ट टाइम यानी कि रात हो जाता है एडमिशन करवाने तक, तो उस टाइम तक भी लेट होते ही रहेगा। तो आप जितना जल्दी जाएं उतना ही जल्दी वो लिखवा दें, जिसमें आपको लिखना रहता है आपका नेम, एक डायरी वो रजिस्टर देंगे, वो वहाँ पे टेबल पे रखा होता है। आप जाइए, उसमें वो बताएंगे, वहाँ पे ऊपर लिखा भी रहता है कि क्या क्या लिखना है, आप समझ जाएंगे और लिखिए। जिसमें होता है आप नेम लिखिए, अपना फादर्स नेम लिखिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लीजिए, आपका ग्रुप क्या है, मतलब आप जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, क्या चीज़ से हैं वो लिखना है। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सिग्नेचर करना है। मुझे इतना ही याद आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ लिखवा सकते हैं, लेकिन इतना तो लिख पाएंगे ही। स्टेप 1 ये हो गया आपका। इसी टाइम आप जिस सीरियल नंबर में लिखेंगे कि इतने टाइम इतने नंबर पे मैंने ये लिखा है अपना नाम, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी नंबर से वो अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। वो आपका नाम नहीं लेंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर आपको जाके पता करना पड़ेगा कि मेरा नंबर कब आने वाला है। तो आपको ये याद रखना है, याद रखिएगा, सीरियल नंबर याद रखना है आपको। उसके बाद आपको जब आपका सीरियल नंबर आएगा तो आपको उसी जगह पे जाना है, और वो एक पेज नंबर लिखवाएंगे, वो मेरिट लिस्ट आता है, उसी का मेरिट लिस्ट का ही वो फोटोकॉपी लिए होते हैं शायद, और उसमें वो कुछ बोलेंगे, पेज नंबर समथिंग PN समथिंग कुछ बोलेंगे। मेरा तो PN 6 था, तो वो बोलेंगे आपको उसको अपने
पेपर पे लिख लेना है, ऊपर कहीं कॉर्नर पे लिख लीजिएगा और उसके बाद उसको लेके दूसरे लाइन में लग जाना है। वहाँ पे लाइन से मतलब यहाँ पे एक प्रोफेसर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो आप यहाँ से निकल के और जब आपको PN नंबर मिल जाएगा तो आप यहाँ से निकल के एज आई थिंक PN नंबर का मतलब पेज नंबर होता है, मुझे जहाँ तक पता है, पर मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो फिर PN नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस लाइन में लग जाना है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। वहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट आपको आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा गया था उसको आपको लेना है और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को उस जो भी प्रोफेसर होंगे उनको दे देना है और उसी ऑर्डर में आपको सजा के देना है, अरेंज करके देना है उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको जो है अरेंज करके देना है। उसके बाद जब आप ये दे देंगे तो वो उस टाइम वो ओरिजिनल आपका मार्कशीट नहीं लेंगे, बस ओरिजिनल CLC लेंगे। वो आपका 10th-12th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेंगे, बस सारे वो फोटोकॉपी ही होंगे, वो जमा कर लेंगे। उसके बाद आपको जब आपका बारी आएगा तो आपको दूसरे प्रोफेसर, यानी कि यहाँ का काम हो गया, यहाँ का भी हो गया, अब आपको जो आगे के प्रोफेसर्स होंगे वो जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको बुलाएंगे और आपको जाके अपना ओरिजिनल जो मार्कशीट है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसको ले जाके उसको वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जो दिया है पहले यानी कि फोटोकॉपी वो रियल है या नहीं है। तो उसका वो वेरिफिकेशन करेंगे। जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आएगा आपका फ़ी पेमेंट का टाइम। तब आप जब ये सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके आधे घंटे के बाद या फिर आधा घंटा, उससे ज़्यादा, फिर उससे कम भी लग सकता है, उसके बाद आपके जीमेल पे एक लिंक आएगा। उस लिंक को आपको ओपन करके और आपको अपना फ़ी पेमेंट करना है। जब वो लिंक आएगा तभी आप फ़ी पेमेंट करेंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। उससे पहले पोर्टल पे आपका कोई भी फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया होगा। जब वो लिंक आ जाएगा तो आपका पोर्टल पे भी फ़ी पेमेंट का जो ये है ऑप्शन है वो दिखने लगेगा। तो वहाँ से आप फ़ी पेमेंट करवाएंगे, उसकी 2 फोटोकॉपी आप निकलवा के लाएंगे और जब आप 2 फोटोकॉपी लाएंगे दोनों आपको उनको दे देना है और जब आप दोनों को उनको दे देंगे तो उसके वो उस टाइम भी वो बोलेंगे थोड़ा देर वेट करने के लिए। पेमेंट जमा कर देंगे तो जो आप एक जो फोटोकॉपी होगा वो खुद रख लेंगे और एक पे आपको पटना यूनिवर्सिटी का लिखा होगा प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म, शायद ऐसा ही कुछ लिखा होता है। मैं इधर लगा दूंगी कि क्या लिखा होता है। वो मतलब पटना यूनिवर्सिटी का मेनली माने तो मुहर लग जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। और गर्ल्स के लिए जो फीस है एडमिशन फ़ी वो है 170 ओनली, 170 रुपये ही। और बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए एज आई थिंक ST SC को छोड़ के ST SC जो बॉयज़ हैं उनका भी 170 ही लग रहा है, बाकी का 2200 समथिंग लग रहा है और प्रैक्टिकल मिला के माने तो 600 या फिर 500 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 2200 और 600 2700-2800 के अप्रॉक्स अगर आप प्रैक्टिकल का भी देते हैं तो इतना ही प्रोसेस करने में आपको वहाँ बहुत टाइम लग जाता है। हम जिस दिन मेरा था उस दिन तो बहुत टाइम लगा था क्योंकि वो लास्ट डेट था, जाने के बाद एक्सटेंड किया था, लेकिन बताया गया था कि वहीं लास्ट डेट है तो उस दिन बहुत भीड़ थी तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हम लोग अप्रॉक्स 12-1 बजे के करीब पहुँचे थे और रात को 7 बजे तक मेरा एडमिशन कन्फर्म हुआ था। तो 7 बजे के लगभग मैं उस कॉलेज से निकली थी। तो यही था पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन का डिटेल प्रोसेस। ऐसे ही एडमिशन होता है। आप वहाँ पे सीनियर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उनसे अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं। आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। और बस यही था एडमिशन का प्रोसेस। आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगी। Thank you so much and best of luck for your college journey. Thank you.